आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.6 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए कामा बी और सी से जाने वाला वृत्त सी डी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ई बराबर ए डी होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है तथा बिंदु ए बी सी से होकर के एक वृत्त गुजरता है जो सी डी के बढ़ाए हुए भाग डी को बिंदु ई पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित करता है। तो आपको सिद्ध करना है ए ई बराबर ए डी होगा। तो यहाँ पर इससे संबंधित ये चित्र बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और ये जो वृत्त है बिंदु ए बी सी से होकर जाता है तथा सी डी के बढ़ाए हुए भाग डी को बिंदु ई पर क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ए ई बराबर होगा ए डी, मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ए बी यहाँ लिख लीजिए दिया है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तथा ए बी सी से जाने वाला वृत्त सी डी के बढ़ाए गए भाग डी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है। ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये बराबर होगा इसके, ये सिद्ध करना है। ए बराबर होगा, अब देख रहे हैं ए डी लिखा हुआ है, ए बराबर होगा किसके, ए डी के। ये आपको सिद्ध करना है। तो आप उपपत्ति में आएंगे, उपपत्ति में अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें ए बी सी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि ए बी सी एक चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष क्या है, एक वृत्त पर स्थित है। आप देख सकते हैं वृत्त पर चारों शीर्ष क्या है, स्थित है, इसलिए इसको चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो ए बी सी ई क्या हुआ, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसलिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, क्या होता है, इसके सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। मतलब इस कोण का जो योग, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जो जोड़ होता है 180 होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्या होगा, तब कोण ए ई सी बराबर, सॉरी, कोण ए ई सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 होगा। ये चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी ई, तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा 180 के बराबर होगा। यानी कि कोण ए ई सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 अंश। अब कोण ए ई सी को हम
AEC को हम AED भी लिख सकते हैं, या कोण ABD प्लस कोण ABC, सॉरी ABD नहीं है, AED है। अब देख सकते हैं कोण AED, या किनारे पे कुछ भी हो जाएगा, किनारे पे कोई भी लेटर हो सकता है, यहाँ कोई भी लेटर होगा, लेकिन बीच में जिस कोण को निकाल रहे हैं वो कोण के लिए वो अक्षर होना चाहिए। तो देखिए AEC को हम AED भी लिख सकते हैं, प्लस ABC बराबर 180 अंश। आपने क्या यहाँ लिखा है, AEC बराबर आप AED लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब चूँकि EDC एक सरल रेखा है, चूँकि EDC एक सरल रेखा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, अतः हम लिख सकते हैं ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे सरल रेखा पर जो कोण बनता है 180 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण EDA प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश, ये लिख सकते हैं। समीकरण नंबर इसको हम 2 दे देते हैं, ठीक है। देखिए कोण EDA मतलब ये वाला कोण प्लस कोण ADC मतलब ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा, क्योंकि EDC क्या है, एक सरल रेखा है। और यहाँ पे हम ADC को, कोण ADC को हम कोण ABC के बराबर लिख सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के जो समूह कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम ADC बराबर लिख सकते हैं ABC, या कोण EDA प्लस ABC बराबर 180 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको समीकरण नंबर 2 ना दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। आपने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे रीजन दे दीजिए इसका, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और तथा इसके समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात आप क्या लिख लेंगे, कोण ADC बराबर कोण ABC। ये रीजन आपने दे दिया, इतना लंबा चौड़ा आपने ये रीजन दे दिया, ठीक है। ये क्योंकि आपने ADC की जगह ABC क्यों लिखा, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसके सम्मुख कोण क्या है, बराबर होते हैं, अर्थात कोण ADC बराबर कोण ABC है, ठीक है। इसलिए आपने यहाँ पे लिख लिया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 का भी राइट हैंड साइड 180 के बराबर था, और 2 का भी 180 के बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसका बराबर हो सकता है दोनों समीकरणों का। अर्थात हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, एक आपका था AED प्लस ABC बराबर, अब समीकरण 2 है EDA प्लस ABC, दोनों का राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ABC से ABC क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, AED, कोण AED बराबर कोण EDA, ये आपको मिल गया। आपने दिखा दिया कि ये जो कोण है AED मतलब कोण E, और कोण ADE, कोण AED मतलब कोण E, और कोण ADE मतलब कोण D, ये दोनों कोण आपने बराबर दिखा दिया।
जब दो कोण बराबर हैं तो इनके सामने की जो भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मतलब कोण, इस कोण के सामने की जो भुजा होगी वो AD है और इस कोण के सामने की भुजा हो AE है। अर्थात जब ये दो कोण बराबर हो गए तो इम्प्लाइज करेगा कि इस कोण के सामने की भुजा जो है AD है, इम्प्लाइज करेगा AD बराबर AE, क्योंकि इस कोण के सामने की भुजा ये है, ठीक है ना। तो यहाँ रीजन क्या देंगे, रीजन आप इस ये देंगे बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि AD बराबर AE है, ठीक है ना, ये आपने सिद्ध कर दिया।